अगर इंसान को उसकी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल का पता चल जाए, उसका रूट काज़ पता चल जाए कि ये क्यों होता है मसला, कैसे होता है, कब शुरू होता है, दिखता कैसे है, तो उसका हल निकलना शुरू हो जाता है, मसला दूर होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमें मसले की रूट काज़ का नहीं पता, जड़ का नहीं पता, और ऊपर से हम लाख दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें, लाख हम उसके ऊपर तजर्बे करते रहें, लाख हम उसके ऊपर मेडिकेशंस करते रहें, उसके ऊपर पट्टियाँ लगाते रहें, मरहम लगाते रहें, लेकिन कभी भी वो मसला ठीक नहीं होता, फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। ऊपर से हमें लगता है कि ठीक हो गया, हम अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो बीमारी उठ जाती है, फिर से वो जरासीम दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। यही एक मसला है डिप्रेशन का। हमें अक्सर ज़हनी अमराज के जितने भी मसाइल होते हैं, मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में अनअवेयर होते हैं, सही तरीके से हमें उनका इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो मसाइल बढ़ते रहते हैं वक्त के साथ साथ। हमारे लिए, हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आज बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन के बारे में अक्सर ये माना जाता है कि ये हमारे हेड के अंदर चीज़ होती है, हमारे जहन के अंदर एक चीज़ होती है, उसकी वजह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें घर वालों ने कुछ लेके नहीं दिया, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारे रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, उसकी वजह से हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और डिप्रेशन में होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उदास हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेना चीज़ों में बंद कर देते हैं, तो ये डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन इससे बहुत बड़ी चीज़ है, डिप्रेशन इससे ज़्यादा सवेयर चीज़ है अगर हम इसके रूट काज तक नहीं जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि डिप्रेशन के टीनेजर्स में, लोगों में, बच्चों में आम सिम्टम्स क्या होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की चीज़ नहीं है, बल्कि ये इससे बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों को बुरी तरह से मुतासिर करती है और किन किन पहलुओं पर मुतासिर करती है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. सबसे पहले जब टीनेजर्स में, बड़े बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात होती है, तो सबसे पहली चीज़, एक आम कॉमन सा सिम्टम डिप्रेशन का होता है जी, सैडनेस हो जाती है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, दिलचस्पी नहीं लेते, कोई काम करने को दिल नहीं करता है, कोई प्रोजेक्ट करने को, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है वो करने को दिल नहीं करता है, सेल्फ हार्म करते हैं, खुद को तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटी उम्र में बच्चे, बड़ी उम्र में बच्चे, आजकल बहुत कॉमन हो गया है खुद को कट लगाना, खुद को तकलीफ़ पहुंचाना, खुद को ज़ख्मी करना, खुद को बीमार करना। मूड स्विंग्स आ जाते हैं, कभी बहुत अच्छा मूड हो जाता है, कभी अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से उदासी तारी हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं जी। इसके बाद लैक ऑफ इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, रुथलेस हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट फेस हो जाता है, ना ही तो खुशी का एहसास होता है, ना ही गमी का एहसास होता है, बस आप साइलेंट मोड के ऊपर चले जाते हैं। सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, आपका खुद से एतबार उठ जाता है, आप अपनी सेल्फ स्टीम को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, आपके अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फटीग, हर वक्त थकावट रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त ऐसे ही रहता है कि बस सोए रहें, लेटे रहें, बैठे रहें। कंसंट्रेट करने के ऊपर इश्यूज़ आ जाते हैं, ट्रबल आती है आप लोगों को, किसी भी काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जॉब है तो वहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बिजनेस है वहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, एजुकेशन है तो वो इफेक्ट हो रही होती है, कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, अटेंशन के साथ उन चीज़ों को अटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा खुश रहने की एबिलिटी कम हो जाती है, खुशी महसूस नहीं होती है, खुश रहने की सलाहियत कम होती जाती है, या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या तो बहुत कम सोते हैं। और ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि हर एज में डिप्रेशन, जो भी लोग सफ़र कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, डिप्रेशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को फील करते हैं। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि डिप्रेशन इज़ ऑल अबाउट, इट्स इन योर हेड, कि ये हमारे दिमाग के अंदर की चीज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम अपने दिमाग को ठीक कर लें, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, हम उस चीज़ से निकल आएँ, हंसना खेलना शुरू कर दें तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन की वजह से पसे पर्दा होता क्या है, डिप्रेशन असल में कितना ख़तरनाक होता है और हमें किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं, वो ज़रा सुने। डिप्रेशन की वजह से हम फिज़िकली सिक फील करते हैं, यहाँ तक कि हमें वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टियाँ आ जाती हैं, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन की वजह से अनकंट्रोलेबल, हमारे हाथ में नहीं होता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते और बॉडी शिवर कर रही होती है, शेक कर रहे होते हैं हम लोग। एनर्जी इस कदर लो हो जाती है, इस कदर कम हो जाती है कि शावर लेना, नहाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, नहाने में डिफ़िकल्टी होती है, खड़े होना, एक जगह पर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, हम चीज़ों के बारे में भूलना शुरू कर देते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता
हमने मोबाइल कहाँ पे रखा भूलना शुरू हो जाता है, 10 दफ़ा हम उन चीज़ों को चेक करते हैं, हमारे दोस्तों के नाम क्या थे, हमारे बहन भाइयों हमारे कज़न्स के नाम क्या, आहिस्ता आहिस्ता इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि मेमोरी लॉस की तरफ हम आ जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, इसके अलावा वेट गेन हो जाता है और बहुत तेज़ी के साथ वेट गेन होता है। कुछ हफ्तों के अंदर कितने किलोग्राम जो है वो इंसान वेट गेन कर लेता है, या फिर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है रैपिडली, 55 से 45 पे आ जाते हैं, 45 से और नीचे वेट गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अपने आप को दुनिया से आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, तन्हा होना शुरू कर देते हैं, लोगों के अंदर जाना, लोगों से घुलना मिलना बंद कर देते हैं। इसके अलावा स्टमक पेन होना शुरू हो जाती है, सर दर्द होना शुरू हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है। माजी के वो हादसे जो बहुत पहले आपकी ज़िंदगी से होकर गुजर चुके होते हैं वो दोबारा से याद आना शुरू हो जाते हैं, उनसे वाबस्ता जितनी भी दर्द तकलीफ़ होती है, आपका गम होता है, वो दोबारा से उभरना शुरू हो जाता है। रात को ख्वाब में डरना शुरू कर देते हैं, नाइट टेरर ज़िंदगी में बहुत आम हो जाता है। कुछ भी चीज़ को तजर्बा करने की सलाहियत कम होती जाती है, किसी भी खुशी को फ़ील करने की सलाहियत कम होती जाती है। वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर हमें खुशी महसूस होती है, वो तमाम चीज़ें अब हमारे लिए खुशी का बायस नहीं होती। मोबाइल फ़ोन खुशी का बायस नहीं रहता, गेम्स खुशी का बायस नहीं रहती हैं, म्यूज़िक खुशी का बायस नहीं रहता, पेंटिंग खुशी का बायस नहीं रहती है। दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंस होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मिकदार जो होती है इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन के अंदर जाते रहते हैं। इसके अलावा आखिर में हम वो लोग जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, हम उनसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो डिप्रेशन के पीछे इतनी ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ़, इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों के साथ लिंक्ड होते रहते हैं और डे बाय डे इनकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। तो ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की चीज़ नहीं है, बल्कि फ़िज़िकली भी, बायोलॉजिकली भी हमारे बॉडी को हमें ड्रेन करना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से तमाम खुशियाँ, तमाम अच्छी चीज़ें निचोड़ लेती है, हमारी हेल्थ को हर लिहाज से इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर आप या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं तो उनकी केयर करें, उनको समझें, उनके मसाइल को उनकी नज़र से देखने की कोशिश करें, फॉर ग्रांटेड मत लें, उनके सिम्टम्स के ऊपर, उनके डिप्रेशन के ऊपर हंसें नहीं, कह ना उड़ाएं कि ये हर किसी के साथ होता है, तुम्हारे साथ कौन सा कोई नई चीज़ है। ज़िंदगी में हम सब डिप्रेशन से गुजरते हैं किसी न किसी स्टेज पर, लेकिन ये हर किसी के लिए इतना कॉमन, इतना ईजी नहीं होता। कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी एट स्टेक होती है इसकी वजह से, वो किस तरह अज़ाब के अंदर, मसाइल के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम सामना नहीं कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।